चलिए बच्चों, आज जो है हम लोग वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। और बच्चा लोग, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था चट्टान और खनिज क्लास 7 का एक चैप्टर है, दूसरा चैप्टर आपको याद होगा। क्लास सेवेंथ में आपका चैप्टर जो है भैया दूसरा चैप्टर है। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, क्लास 7 में दूसरा चैप्टर है जियोग्राफी का। किसका? जियोग्राफी का अर्थात भूगोल का क्लास 7 में दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है भैया, ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, जिसका नाम क्या है? तो नाम है चट्टान एवं खनिज। और आज इस वीडियो में हम लोग जो है चट्टान और खनिज का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में मैंने आपको चट्टान के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक जो है बता दिया हूँ। अब बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा कि चट्टान एवं खनिज के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सवाल ये बच्चा कि चट्टान क्या है। चट्टान के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। देख लीजिएगा वीडियो का पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा, वीडियो का पार्ट नंबर 1 देखिएगा। और पार्ट 1 जो होगा वीडियो, उसमें आपको चट्टान के बारे में विस्तार पूर्वक जो है समझा दिया गया है। उसके बाद आज जो बनेगा आपका वीडियो बच्चा खनिज पर बनेगा। टोटल चर्चा इसमें जो होगा, इस वीडियो में खनिज पर ही होगा। और ये वीडियो जो है पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में जो है आप चट्टान के बारे में देखेंगे और पार्ट 2 में जो है आप इसके बारे में देखेंगे, तो खनिज के बारे में देखेंगे। बच्चा लोग, खनिज क्या है? सबसे पहला सवाल तो ये उत्पन्न होता है कि खनिज क्या है। ध्यानपूर्वक देखिए और कॉपी कलम निकाल लीजिए और मेरे साथ जो है नोट्स बनाते चलिएगा। ये खनिज क्या होता है बच्चा लोग? तो देखिए, खनिज जो होता है ये धात्विक और अधात्विक पदार्थों को क्या बोलते हैं? तो खनिज बोलते हैं। अब सवाल ये कैसे पहचाने कि नहीं खनिज कौन है? देखिए, पृथ्वी के अंदर बोलेंगे कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले कौन? तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले धात्विक और अधात्विक पदार्थों को, किसको भैया? तो पदार्थों को क्या बोलते हैं? तो खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। बच्चा लोग याद रखिएगा, यदि आपसे प्रश्न करे कि खनिज क्या है, तो बोलिएगा कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले धात्विक अधात्विक जो पदार्थ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और ये खनिज निकलते कैसे हैं? तो बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा कि ये खनिज जो है पृथ्वी का जब खुदाई होता है ना, पृथ्वी का क्या होता है? खुदाई। जब पृथ्वी का खुदाई होता है, तो खुदाई के दौरान जो पदार्थें हमें मिलती हैं भैया, उन पदार्थों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। और ये खनिज जो है या तो धात्विक हो सकते हैं या तो अधात्विक। देखिए, धात्विक और धात्विक खनिज में भी विशेषताएं होती हैं, अंतर होता है। समझने का प्रयास करिएगा। फिर से बता रहे आपको, खनिज क्या है? तो बोलिएगा कि पृथ्वी के अंदर, किसके अंदर? तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले धात्विक और अधात्विक पदार्थों को क्या बोलते हैं? तो धात्विक और अधात्विक पदार्थों को खनिज कहते हैं। बच्चा लोग, ये जो खनिज है ये चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? चट्टानों में भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो खनिज चट्टानों में भी पाए जाते हैं। बच्चा लोग एक बात और याद रखिएगा कि ये जो खनिज है ना, तो खनिज बहुत सारे होते हैं। अगर आपसे प्रश्न करेगा कि खनिजों की संख्या क्या है, तो बोलिएगा कि खनिज जो है अनेक होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं खनिज, जिसका कोई गिनती नहीं है। यदि प्रश्न किया जाए कि भारत में
केवल भारत में बच्चा प्रश्न करेगा तब कि भारत में अभी तक कितने खनिज खोजे जा चुके हैं, तो बोलिएगा कि भारत में अभी लगभग में 100 खनिज खोजे जा चुके हैं। और पूरे विश्व में 2000 से भी अधिक खनिज खोजे जा चुके हैं, लेकिन उसके अलावे और बहुत सारे खनिज हैं जिनकी गिनती अभी तक नहीं मनुष्य कर पाया है। तो हम कह सकते हैं खनिज अनेकों प्रकार के होते हैं, अनेकों खनिज होते हैं ना। तो बच्चा प्रत्येक खनिज तो अनेक है, प्रत्येक जो खनिज होता है, प्रत्येक खनिज का अपना जो है रासायनिक, कौन सा बच्चा, रासायनिक, प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक और क्या बोलते हैं, भौतिक, रासायनिक और भौतिक गुण होता है। खनिजों का, प्रत्येक खनिजों का अपना रासायनिक और क्या होता है, तो भौतिक गुण होता है। याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खनिज क्या है, तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने धात्विक अधात्विक जो भी पदार्थें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो खनिज कहते हैं। और एक खनिज जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो चट्टानों में भी पाए जाते हैं। बच्चा लोग आप जानते होंगे, सुने होंगे कि जब कोयला की प्राप्ति की जाती है धरती की खुदाई करके, धरती की खुदाई करके कोयला निकाला जाता है। तो जब धरती का खुदाई हो रहा है और उससे क्या निकल रहा है, तो कोयला निकल रहा है, तो उस कोयले को भी क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। 100 बात की एक बात याद रखिएगा कि पृथ्वी के अंदर जब खुदाई करेंगे और खुदाई करने के दौरान जो पदार्थ हमें मिल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, जिसमें धात्विक और अधात्विक गुण होते हैं, जिसका रासायनिक और भौतिक गुण अपना अलग अलग होता है। बच्चा लोग अभी मैंने आपको बताया कि धरती के अंदर खुदाई करने पर, धरती के अंदर, ध्यान दीजिएगा, आप एक टॉपिक और मैं खनिज का ही लिख रहा हूँ, धरती के अंदर खुदाई करने पर खनिज मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि खनिज जो है भूगर्भ से निकाले जाते हैं। बोलेंगे कि जो खनिज है भैया ना, ये जो खनिज है कहाँ से निकाले जाते हैं, तो बोलेंगे भूगर्भ। भूगर्भ मतलब क्या होता है बच्चा लोग, भूगर्भ मतलब क्या होता है, देखिए भू का मतलब पृथ्वी और गर्भ का मतलब पेट, किसका पेट, तो पृथ्वी का पेट है। पृथ्वी के पेट को चीर कर, बात को समझने का प्रयास करिएगा, पृथ्वी के धरातल के पेट को यानी गर्भ को चीर कर उससे जो पदार्थ निकाली जाती है उस पदार्थ का नाम क्या पड़ेगा, खनिज पड़ेगा। तो बोल रहा है कि भूगर्भ से निकाला जाता है, कहाँ से, तो बोलेंगे भूगर्भ से निकाला जाता है। बच्चा खनिज जो है भूगर्भ से निकाला जाता है, इसलिए खनिज को रत्नगर्भा कहा जाता है। रत्नगर्भा कहा जाता है। याद रखिए बच्चा लोग कि पृथ्वी के पेट को चीरकर, पृथ्वी के पेट को चीरकर, ये जो पृथ्वी है ना, इसके पेट को चीरकर, इसके गर्भ को चीरकर, मतलब खुदाई करके जो निकाला जाता है पदार्थ उसको खनिज कहते हैं। और इसी कारण खनिज को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, रत्नगर्भा भूगर्भ से खनिज निकाले जाते हैं। और एक खनिज जो होते हैं बच्चा, याद रखिएगा कि एक जो खनिज होते हैं बहुत मूल्यवान होते हैं। मूल्यवान मतलब बहुत कीमती होते हैं, भूगर्भ से निकाले जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रत्नगर्भा कहा जाता है। यदि बच्चा लोग आपसे प्रश्न किया जाए कि रत्नगर्भा से आप क्या समझते हैं, तो बोलिएगा कि पृथ्वी के गर्भ को चीरकर, पृथ्वी के गर्भ को फाड़कर या खुदाई करके जो कुछ भी पदार्थ निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो बच्चा हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वही भूगर्भ से निकाले जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसी प्रक्रिया को रत्नगर्भा के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात भूगर्भ से निकाले जाने वाले पदार्थों को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। बच्चा लोग इतना आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। बच्चा लोग अभी मैं और बात करूं कि ये जो खनिज होते हैं कौन कौन हो सकते हैं, तो आप लोगों से यदि मैं प्रश्न करूं कि ज़रा बताइए, आप लोग बताइए कि खनिज कौन कौन हो जाएंगे, खनिज कौन कौन होंगे। तो बच्चा लोग अब कल्पना करो कि पृथ्वी के अंदर से खुदाई के दौरान क्या क्या मिलता है। तो सामान्यतः आपको मैंने बताया, पहले तो कोयला आप लिखिएगा,
कोयला कहाँ से मिलता है? तो पृथ्वी के गर्भ से मिलता है। पेट्रोल कहाँ से मिलता है? तो पृथ्वी के गर्भ से मिलता है। लोहा कहाँ से मिलता है? पृथ्वी के गर्भ से मिलता है। सोना चांदी की यदि बच्चा लोग बात करें तो सोना चांदी भी कहाँ से मिलता है? तो पृथ्वी के गर्भ से मिलता है। यदि अभ्रक की बात करें, अभ्रक तो ये भी सब कहाँ से मिलता है? तो पृथ्वी के गर्भ से मिलता है। ऐसे बहुत सारे खनिज हो सकते हैं बच्चा लोग। यदि आपसे पूछा जाए कुछ खनिजों के नाम बताए तो बोलना कि कोयला, पेट्रोल, लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक, तांबा जो भी है ये सब क्या हो जाएंगे? खनिज हो जाएंगे। और ये सारे खनिज जो है कहाँ से निकलते हैं? ये सारे खनिज जो है बच्चा लोग भूगर्भ से निकलते हैं। अब सवाल यह उत्पन्न होगा कि सर जी भू मतलब क्या होता है? तो भू मतलब होता है पृथ्वी। गर्भ मतलब क्या होता है? तो गर्भ मतलब होता है पेट। क्या होता है? गर्भ मतलब पेट होता है। किसका पेट? तो पृथ्वी का पेट। पृथ्वी के पेट से निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं बच्चा लोग। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। बढ़िया से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो कॉपी कलम निकाल कर आप लोग लिख लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कीजिए, क्योंकि ये आपको केवल 7वीं क्लास में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में भी ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है बच्चा लोग। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है और ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करना है। ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करना है। संघर्ष तो करना पड़ेगा भाई, बिना संघर्ष से कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि आप आज मेहनत नहीं करिएगा, यदि आज आप संघर्ष नहीं करिएगा तो आने वाला समय जो है आपका बहुत ख़राब हो जाएगा, बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी आपकी। इसलिए अभी आप लोग जो है ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, पढ़िए लिखिए। देखिए जब क्या होता है ना कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि 9th और 10th में जाएंगे तब ईमानदारी से मेहनत करेंगे। ईमानदारी से मेहनत करने की बात सोचते रहते हैं और जो 6 से लेके 8वीं क्लास तक बच्चे जो है ईमानदारी से मेहनत नहीं करते हैं। जानते हैं बच्चा लोग इसका परिणाम क्या निकलता है? जो बच्चा 6वीं क्लास से लेके 8वीं क्लास तक ईमानदारी से मेहनत नहीं करता है उसका बेस कमज़ोर होता है। उसका क्या कमज़ोर होता है? तो उसका बेस कमज़ोर होता है। इसलिए ऐसे ही बच्चे जिनका बेस वीक होता है, जिनका बेस कमज़ोर होता है, वे 9th और 10th में जाकर बच्चे जो है गिर जाते हैं। अर्थात उनको अच्छी तरह से बातें जो है टीचरों की समझ में नहीं आती है और 9th 10th क्लास में भी बच्चे जो है पढ़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपना जो बेस है, जो पिलर है उसको मजबूत करिए। अब बताइए कि अगर मकान बन रहा है, छत बन रहा है, यदि छत में पिलर मजबूत न हो और ऊपर ढलैया किया जाए तो ज़रा बताइए कि वो टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। जिस घर का, जिस छत का पिलर मजबूत नहीं होता है वो मतलब भरभरा के गिर जाता है। इसलिए आप जो है अपना छत मजबूत करने के लिए ये बेस मजबूत कीजिए। ये आपका बेस है। अगर बेस मजबूत रहेगा तो 9th 10th 11th 12th आगे क्लास भी आपके जो है मजबूत रहेंगे। इसलिए बच्चा आज आपको क्या करना है? संघर्ष करना है। इसी उम्र में अगर संघर्ष करना शुरू कर दिए तो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं खनिज के वर्गीकरण का। खनिज का वर्गीकरण अर्थात खनिज को बांटा कैसे गया है? तो भैया खनिज को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला धात्विक। पहला कौन है? तो धात्विक खनिज। और ये धात्विक जो खनिज है बच्चा लोग, ये धात्विक खनिज को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। एगो है लोह युक्त खनिज और एगो है अलोह खनिज। केवल एगो लोह युक्त खनिज और एक है अलोह खनिज। बच्चा लोग याद करिएगा कि खनिज का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है धात्विक और दूसरा है क्या बच्चा लोग? तो अधात्विक। इसको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है कार्बनिक खनिज और एक है बच्चा लोग, एक है आपका अकार्बनिक खनिज। कौन है? अकार्बनिक खनिज।
बच्चा लोग ईमानदारी से इसको लिखिएगा और याद करिएगा। यदि आपसे प्रश्न करें कि खनिज का वर्गीकरण करें तो उत्तर लिखिएगा कि खनिज का वर्गीकरण दो भाग में किया गया है, एक धात्विक और एक अधात्विक। बच्चा लोग धात्विक जो खनिज है उसको दो वर्गों में बांटा गया है, एक है लोह युक्त खनिज और एक है अलोह खनिज। दूसरा है आधात्मिक खनिज। बच्चा लोग इस आधात्मिक खनिज को भी दो वर्गों में बांटा गया है, एक है कार्बनिक खनिज और एक है अकार्बनिक खनिज। बच्चा लोग कापी कलम निकाल लीजिएगा, मैं जो बोलूँगा उसको ईमानदारी से नोट करिएगा। देखिए यहाँ लिखा गया है लोह युक्त खनिज। लोह युक्त खनिज अर्थात जिस खनिज में लोहा की मात्रा हो, किसकी मात्रा हो भैया? लोहा की मात्रा हो, उसे क्या कहेंगे? लोह युक्त खनिज कहेंगे। बच्चा लोग ईमानदारी से याद करिएगा कि जिस खनिज में किसकी मात्रा हो, तो लोहा की मात्रा हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे लोह युक्त खनिज। इससे पहले आपके दिमाग में एक और सवाल चलेगा कि गुरुजी धात्विक खनिज क्या होता है? देखिए जिस खनिज में धातु के गुण पाए जाते हों, किसके गुण? धातु के गुण पाए जाते हों। मैं इसको समझाऊंगा, जरूर बताऊंगा कि धात्विक खनिज क्या होता है, पहले इसको समझिए। क्योंकि ये समझ में आ गया तो यहाँ से ही मैं परिभाषा इसका निकाल दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। बच्चा लोग लोह युक्त खनिज, जिस खनिज में लोहा की मात्रा हो, जैसे खुद लोहा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकेल हो जाएगा। जैसे में लोहा हो गया, निकेल हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया। मैग्नीज हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा इत्यादि। ये सब जो है बच्चा लोग लोह युक्त खनिज है। अब देखिए दूसरा क्या है? अलोह खनिज। अलोह मतलब कि बोलेंगे कि जिस खनिज में लोहा की मात्रा न हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करके रखिएगा। जिस खनिज में लोहा की मात्रा हो उसे लोह युक्त खनिज कहते हैं, और जिस खनिज में लोहा की मात्रा न हो उसे क्या बोलते हैं बच्चा लोग? तो उसे बोलते हैं अलोह खनिज। ईमानदारी से नोट्स बनाइएगा, ईमानदारी से लिखिएगा बच्चा लोग। और लिखने से काम नहीं चलने वाला है, इसको याद भी करना है, इसको समझना भी है। यदि आपको न समझ में आए तो आप आइए क्लास में और क्लास में सामने खड़ा होकर पूछिए, गुरुजी हमको ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया है, ज़रा फिर से समझा दीजिए। मैं समझाऊंगा, मेरा काम है बताना और आपका काम है पूछना। जब आप पूछिएगा तो मैं बताऊंगा, जब आप नहीं पूछ पाइएगा तो बताइए ज़रा कि बच्चों के शक्ल को देखकर मैं मानता हूं कि कुछ हद तक उनके दिमाग के स्थिति का, पोजीशन का पता लगाया जा सकता है। लेकिन जब आपको नहीं आ रहा है तो पूछने का काम ज़रूर कीजिए। जब पूछिएगा तो आपका भी जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका भी लेवल बढ़ेगा। उसके बच्चा यहाँ क्या बताया गया? जिस खनिज में लोहा की मात्रा न हो उसे अलोह खनिज कहा जाता है। तो वह कौन कौन से खनिज होंगे? जैसे जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है, तो भैया सोना। बताइए कि सोना में लोहा की मात्रा होता तो सोना इतना मूल्यवान थोड़ा ना होता, इतना कीमती थोड़ा ना बिकता। लोहा के भाव में भी बिकता बाज़ार में। सोना हो गया, चांदी हो गया, शीशा हो गया, इन सब में बच्चा लोग जो है लोहा की मात्रा नहीं होती है। टीन हो गया, टीन में भी लोहा की मात्रा नहीं होती है। और तांबा देखे होंगे, उस तांबा में भी लोहा की मात्रा नहीं होती है। बच्चा लोग अब थोड़ा ध्यान दीजिए, गौर करिएगा कि लोह युक्त खनिज और लोह युक्त खनिज में क्या अंतर है। बस थोड़ा सा अंतर है। लोह युक्त खनिज में लोहा की मात्रा है और लोह युक्त खनिज में लोहा की मात्रा नहीं है, बस यही अंतर है। अब जैसे देखिए इसमें लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन है, और इसमें सोना, चांदी, शीशा, टिन, तांबा है। तो भैया यहीं से बनेगा परिभाषा धात्विक खनिज का। धात्विक खनिज क्या होता है? तो बोलें कि वह खनिज जिसमें धातु की मात्रा हो ना, तो बोलेंगे कि इसमें किसकी मात्रा होती है? तो इसमें धातु का गुण पाया जाता है। बस ये लिखिए, धातु का
गुण ना पाया जाता है। अब बच्चा लोग आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि गुरुजी धातु का गुण क्या होता है, धातु का गुण क्या होता है। चलिए समझा रहे हैं आपको। किसी लोहार को देखे हैं लोहा गर्म करके पीटते हुए, ये देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। एक लोहार जो है लोहा गर्म करता है, जब उसको पीटता है तो उससे आवाज़ आता है, टन 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 का आवाज़ आता है। उसके बाद जब लोहा को हथौड़े से खूब हथौड़े से पीटता है तो लोहा क्या करता है, तब फैलता है। तो बच्चा बस याद रखिएगा कि जो खनिज पीटने पर आवाज़ दे और फैले वो धात्विक खनिज, अर्थात वही धातु का गुण है। उसके बाद सोना देखे होंगे, चांदी देखे होंगे, शीशा देखे होंगे, टीन तांबा देखे होंगे। सोना खता रहे गुण, सोना को जब पिघलाएंगे वो पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। और सोना से हम तार भी बना सकते हैं। तन्य होता है, क्या होता है, तन्य होता है, अगाधोर्धन्य होता है। और बच्चा लोग सोना को पिघला कर इसको कोई भी रूप दिया जा सकता है। शीशा की बात कर लें तो उसको उठा के पटकेंगे तो फूटेगा, आवाज़ देगा। क्या देगा, आवाज़ देगा। और एक और विशेष बात कर लें तो लोहा को रगड़ने से लोहा चमकता है, सोना भी चमकता है, चांदी भी चमकता है और शीशा भी चमकता है। तो जिन धातुओं में सॉरी जिन खनिजों में ये सारे गुण पाए जाए, ये सारे गुण पाए जाएं कि वे जो है चमके, पीटने पर आवाज़ दे, पीटने पर चादर की तरह फैले, वे जो होते हैं धातु के गुण होते हैं। बच्चा लोग किसके गुण होते हैं, तो धातु के गुण होते हैं। और जिसमें धातु का गुण पाया जाता है उसे ही धात्विक खनिज कहा जाता है। बच्चा लोग यहाँ पे देखिए, अधात्विक खनिज, सिंपल सी बात है, जब इसमें धातु का गुण है तो इसमें किसका गुण होगा, धातु का गुण नहीं होगा। तो बोलेंगे कि इसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें धातु का गुण मतलब कि इसको पीटने पर आवाज़ नहीं देगा, फिर इसको मतलब क्या बोलते हैं रगड़ने पर चमकेगा नहीं, मतलब इसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है। ये तन्य भी नहीं होता है, जब इसको मारेंगे तो तुरंत एकदम बिखर जाएगा। ठीक है। कार्बनिक खनिज, बच्चा लोग जिस खनिज में हम कह सकते हैं कि जिस खनिज में किसकी मात्रा हो, तो कार्बन की मात्रा। जिस खनिज में कार्बन की मात्रा हो, कार्बन की मात्रा हो, वही क्या कहलाएगा, कार्बनिक खनिज। जैसे भी बात कर ले बच्चा लोग, जैसे भी बात कर लेते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन तेल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा। ये सब बच्चा कौन से खनिज होंगे, तो कार्बनिक खनिज होंगे। जिस खनिज में, याद रखिएगा कि जिस खनिज में कार्बन की मात्रा हो, उसे कार्बनिक खनिज कहेंगे। देखिए अभी अब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, 7वीं क्लास का लेवल इतना तक जानना है। और उसके बाद जब और आगे बढ़िएगा तो इसका और विस्तारीकरण होगा। बच्चा लोग धैर्य रखिए, आगे और आपको बताया जाएगा। तो जिस खनिज में कार्बन की मात्रा हो उसे कार्बनिक खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनमें कार्बन की मात्रा होती है। और कार्बनिक खनिज क्या होता है, तो बोलेंगे कि इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। तो जिस खनिज, ये बच्चा लोग बोलेंगे कि जिस खनिज में कार्बन की मात्रा न हो, किसकी मात्रा न हो, कार्बन की मात्रा न हो। याद करिएगा, कार्बन की मात्रा न हो उसे क्या कहेंगे, अकार्बनिक खनिज कहेंगे। बच्चा लोग इसके जैसे में क्या हो जाएगा, तो इसके जैसे में हो जाएगा अभ्रक। अच्छा अभ्रक आप लोग देखेंगे, पहले ये बताइए अभ्रक क्या होता है। उसके बाद इसमें हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ग्रेफाइट। अभ्रक कौन कौन देखा है बच्चा, ईमानदारी से सोचिए कि अभ्रक कैसा होता है। मैं बता रहा हूँ आपको अभ्रक कैसा होता है। शादी विवाह में देखे हैं ना, शादी विवाह में जो किरकिनी होता है, किरकिनी उसको फेंका जाता है, या होली में देखे होंगे रंगों में मिलाकर फेंक दिया जाता है किसी के शरीर पर चमकने के लिए, वही क्या होता है, अभ्रक होता है। अभ्रक का प्रयोग और बता रहे हैं आपको कि घर को सजाने में, या कोई मूर्ति बनता है ना, किसी देवी देवता का मूर्ति बनता है, तो देखे होंगे अभ्रक लगाया जाता है ताकि उसमें चमक आ जाए। क्या आ जाए, चमक आ जाए। तो बच्चा अभ्रक, ग्रेफाइट। अच्छा ग्रेफाइट क्या होता है,
ग्रेफाइट। बच्चा लोग पेंसिल देखो, पेंसिल के अंदर जो काला काला होता है ना, जिसे कटर से काटते हैं तो काटने के बाद जैसे मान लो कि ये पेंसिल है, कटर से इसको काटे तो काटने के बाद एगो नोकीला अंदर निकलता है ना काला काला, तो वो जो काला भाग होता है उसी का नाम क्या है? ग्रेफाइट। पेंसिल के अंदर जो काला चीज़ होता है काला, उसका नाम क्या है? ग्रेफाइट। अभ्रक सब लोग देखे कि किरकिनी को अभ्रक बोलते हैं। बच्चा ग्रेफाइट के बारे में एक बात और बता दे रहे हैं कि जो एक काला काला पेंसिल में होता है ना, जैसे मान लीजिए कि पेंसिल है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका पेंसिल है और पेंसिल में जो मेन होता है अंदर वाला जो काला भाग, बच्चा इसी का नाम, मान लो ये पेंसिल है ना, ये पेंसिल है, और जो अंदरवा वाला करिका होता है ना, काटने पर जो नोकीला भाग निकलता है उसी का नाम क्या है? ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट। बच्चा लोग ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। देखिए विद्युत का सुचालक है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये धातु हो जाएगा, ये धातु नहीं है, ये धातु नहीं है। और देखिए यहाँ पे जितने भी हम धातु बताए हैं ना, जितने भी आपको दिख रहा है धात्विक खनिज, बच्चों याद रखिएगा कि जो धात्विक खनिज हैं ये भी विद्युत के क्या हो जाएंगे? तो ये भी जो है विद्युत के सुचालक होंगे। क्या होंगे? सुचालक। देखिए जैसे में यहाँ पे लोहा है, यहाँ पे सोना चांदी, मतलब इस सब में करंट जो है आराम से क्या होता है? प्रवाहित हो जाता है, आराम से प्रवाहित होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिन में धातु के गुण पाए जाते हैं, इक्का दुक्का जो ऐसे पदार्थ होंगे, धातु होंगे जिससे जो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन बच्चा लोग अधिकांशतः धातु जो है विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। पेंसिल में जो काला काला भाग होता है ना, उसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि पेंसिल के अंदर वाला भाग कभी नहीं होता है कि बोर्ड में मत लगाइएगा, मतलब ऐसा मत करिए कि निकाल के से करंट में लगाएं तो करंट तुरंत मार देगा। इसलिए मार देगा कि उससे जो है धारा प्रवाहित होगा, करंट प्रवाहित होगा। इसलिए एक सावधानी रखना होगा कि कटर में जो काला भाग होता है उसका नाम है ग्रेफाइट और सुचालक होता है। किसका? तो विद्युत का सुचालक होता है। बच्चा लोग यह जो है वीडियो पार्ट 2 होगा और ईमानदारी से इस वीडियो को देखिएगा, ईमानदारी से जो है इसके क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करिएगा और ईमानदारी से जो है नोट्स बना के तैयार कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि क्लास में आपको इसे क्वेश्चन कराया जाएगा। धन्यवाद बच्चा लोग, आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।